चलिए अब शुरू करते हैं। उर्दू पेडागोजी में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हाँ जी, मेयारी जुबान। कौन सी जुबान? मेयारी जुबान। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। हाँ हाँ। और हिंदी में मानक भाषा। कहाँ तक हो गई थी यहाँ पर? पावलोव स्किनर से शुरू करेंगे। क्या कह रही? लाइट यहाँ बंद करें। कर कुछ ठाए लगभग मतलब अब ठीक छो? अब ठीक छो? हैं? चल ठीक है। चलिए ठीक है। यहाँ तक हमने बताया था मेयारी जुबान किस तरीके से सीखते हैं, आमोजिश करते हैं नहीं। और मादरी जुबान अपने आप सीखी जाती है। मादरी जुबान अपने आप सीखी जाती है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। इस पर माहिर नफ्सियात के अलग अलग नजरियात है। क्या क्या नजरियात है इस पे देखेंगे। नूतन कुमारी जी अटेंशन हियर प्लीज। यहाँ पर सबसे पहले माहिर नफ्सियात किसके बारे में पढ़ेंगे? पावलोव स्किनर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पावलोव स्किनर के बारे में। क्या हो हवा दी क्या? ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई? 1902 में पैदाइश हुई। कब हुई? 1902 में। और वफात 1990 में। ये एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने इक्तिसाब का अमली मशरूत नजरिया पेश किया है। मशरूत का मतलब होता है असल नजरिया, है नहीं? मशरूत नजरिया का मतलब असल नजरिया पेश किया। देखो असल क्या हुआ? इनका मानना है कि जुबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है। महज और मुहर्रिक का क्या मतलब होता है? मुहर्रिक का मतलब प्रस्ताव। मुहर्रिक का मतलब प्रस्ताव। कोई भी इंसान किसी से बात करेगा, कोई ना कोई प्रस्ताव रखेगा ना। कोई चीज लेने के लिए या कहीं जाने के लिए या कुछ चीज खरीद बिक्री के लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है। वही कहता है जुबान जो है, यानी जुबान जो है, जुबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है। यानी कि प्रस्ताव और प्रस्ताव का जवाब देना ही क्या कहलाएगा? जुबान कहलाएगा। दोनों में एक ताल्लुक होना चाहिए। अगर ताल्लुक नहीं होगा, अरे मुझ का नहीं बात कर वापस में पैसा मंगे कतोरा छो खाली आ मंगतो के कतो तो फकीर से आज पैसा मंगे टाइम देबो सब ने एक 61 क्या निकाली रखे एक जे लड़का ना दे अल्लाह के रफ्तारी कन्यान मिले एकदम झरकलो पुओ। चल आगे चलते हैं। जो कि मस्क नकल और क्या होता है? रटने से हासिल होता है। यहाँ पर मस्क नकल रटने से हासिल जो होता है किसका मानना है भाई? पावलोव स्किनर का। देखो इनका स्टेटमेंट जब भी आएगा ना, इसी लाइन से आपको पता चल जाएगा। सब स्टेटमेंट एक लाइन के अंदर सभी स्टेटमेंट है, एकदम शॉर्टकट में। पहला क्या है कि इसका क्या मानना है? इनका मानना है कि जुबान का सीखना, जो जुबान सीखते हैं, महज का मतलब सिर्फ मुहर्रिक और जवाब यानी कि प्रस्ताव और जवाब के दरमियान ताल्लुक है। यही तो ताल्लुक होता है ना। आपने प्रस्ताव रखा, चलो हनवारा, चलो सनहोला, ये प्रस्ताव रखा ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है आज नहीं कल जाऊंगा, ये तो जवाब हुआ। तो यही चीजें तो बातचीत में होती। दो आपने प्रस्ताव रखा, हमने जवाब दिया, आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया, यही तो होता है ना बातचीत में। जो कि मस्क के कहां से? मस्क का मतलब दोहराना, नकल करना, है ना। मस्क नकल और रटने से हासिल होता है। यानी कि बच्चा अपने माहौल की क्या करे? माहौल की जुबान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीजों और उनके नामों के बीच रिश्ता जोड़ता है। चीजों और उनके नामों के बीच क्या करता है? रिश्ता जोड़ता है। और इस नतीजे में वो जुबान सीख लेता है। चीजों और उसके नामों के बीच में रिश्ता जोड़ने से क्या ताल्लुक है? कोई बताएंगे? मान लो कि किसी जमाने में आपसे 2 साल या 3 साल पहले आपको डिजिटल बोर्ड के बारे में मालूम नहीं था। अगर आपको कहीं पे कहता कि वहां पर डिजिटल बोर्ड होगा, उनकी जाके फोटो खींच के लाओ, तुम ला सकते थे क्या? पूरा घर छान मारता डिजिटल बोर्ड किसे कहते हैं मालूम ही नहीं।
लेकिन एक बार डिजिटल बोर्ड आपको नाम दिया गया और एक बार इसको दिखा दिया गया तो क्या हो गया, देखी हुई चीज और सुनी हुई चीज दोनों का क्या रिश्ता कायम हो गया, दिस इज डिजिटल बोर्ड, ऐसे मान लोगे ना। तो वही क्या करता है, बच्चा जब पहली बार कोई नाम सुनता है, जब उनको दिखा दोगे तो क्या होता है, दोनों का रिश्ता आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनके नामों के बीच रिश्ता जोड़ता है और इस नतीजे में वो जुबान सीख लेता है। कौन सीख लेता है, बच्चा सीख लेता है। ये किनका मानना है, पावलोव स्किनर, पावलोव और स्किनर, पावलोव अलग है और स्किनर अलग है, यानी कि दोनों का एक ही चीज मानना था। कहीं पर पावलोव सिर्फ आ जाएगा यही ऑप्शन देना है, कहीं पर स्किनर आ गया तो यही चीज देना है। अब हिंदी अलग नहीं है, ये सेम है। पावलोव स्किनर के बारे में जो बातें आएगी वही बातें हिंदी में आएगी। हाँ बिल्कुल, पढ़ नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, दो चीजें तो खाली है ना। हम लोग कोई भी चीज ग्रहण किस किस चीजों से करते हैं, कान से, आंखों से और किससे ग्रहण करते हैं, जुबान से। क्या बोले मुझ की हम ग्रहणात्मक कौशल का इस्तेमाल किसी चीज को ग्रहण करने के लिए कहां कहां से ग्रहण करते हैं, कानों से और आंखों से, दो चीजों से। और क्या 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 करें, और अभिव्यक्तिकात्मक कौशल कहां से करेंगे इस्तेमाल, मुंह से और हाथ से, ऐसे ही कर सकेंगे ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। जहां पर आ जाए जवाब और क्या नाम है, महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है, ये किसका मानना है, पावलोव स्किनर। मश्क और नकल और रटने से हासिल होता है, किसका मानना है, किसका, रटना किसका मानना है, पावलोव स्किनर का। नकल करने से किसका है, पावलोव स्किनर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ही तो है, इसीलिए कहता है 40 क्वेश्चन पढ़ने से बेहतर है एक क्वेश्चन को समझना। यानी कि बच्चा अपने माहौल की जुबान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीजों और नामों के बीच क्या होता है, रिश्ता कायम करता है। ये किसका मानना है, पावलोव स्किनर का। यही तो याद रखने की चीज है पावलोव स्किनर के। इस नतीजे में क्या होता है, जुबान सीख जाता है। इसके बाद क्वेश्चन भी आएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा आगे। अब है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का नाम सुना है आपने, कहाँ कनी कमर्स की है, छोट की ना गिरो ये कर करी। अब पूरा नाम है अब्राहम नोम चॉम्स्की, किसका, अब्राहम नोम चॉम्स्की। 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में पैदा हुए। कब, कितना, 7 दिसंबर 1928 को पैदा हुए, है नहीं, कहां पर पैदा हुआ, अमेरिका में। अमेरिका है सब चीजें में घूमना है। मगरिबी दुनिया में, मगरिब का मतलब पश्चिम, ना कहीं मगरिब को टाइम हो गलो, मतलब सूरज करने गलो है पश्चिम के तरफ। मगरिबी दुनिया में वो मौजूदा जमाने के माहिर लिसानियात, फलसफी, मुअर्रिख, सियासी, क्या है, मुसन्निफ की हैसियत है। मुसन्निफ किसको कहते हैं, लिखने वाले की, है नहीं, मुसन्निफ की हैसियत से काफी मकबूल थे। मकबूल का मतलब मशहूर, मशहूर, मकबूल का मतलब मशहूर, अब मशहूर का मतलब फेमस, है नहीं, बहुत फेमस थे। 92 साला नोम चॉम्स्की, 92 साला का मतलब कन्यानिर 92 भाई, नहीं, यानी कि 92 साल का था। कितने साल का था, 92 साला नोम चॉम्स्की मिनोचोस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सूबे लिसानियात के सुबुकदुक प्रोफेसर थे। क्या थे, सुबुकदुक प्रोफेसर थे। सुबुकदुक का मतलब रिटायर प्रोफेसर। कौन थे, रिटायर, माने भी लिखना पड़ेगा क्या, सुबुकदुस, सुबुकदुस का मतलब लिख दो रिटायर, सुबुकदुस का मतलब रिटायर प्रोफेसर थे। इस इदारे के तकरीबन 50 सालों तक, कितना तक, 50 सालों तक वाबस्ता रहते हुए, वाबस्ता रहते हुए मतलब ड्यूटी पे रहते हुए, वाबस्ता रहते हुए मतलब ड्यूटी पे रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम दिए। मतलब 50 साल तक उसमें ड्यूटी पर रहते हुए खिदमत अंजाम दिया। किसने दिया, नोम चॉम्स्की ने। इनका मानना है कि हर बच्चा जुबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। अगर यह क्वेश्चन आ जाएगा कि मंदरजा हर बच्चा जुबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है, यह किसका मानना है, नोम चॉम्स्की।
रटने से भाषा सीखते हैं, ये किसका मानना है? किसका? नॉम चॉम्स्की के बोल रहे थे नहीं, मुहर्रिक और जवाब के दरमियान, है नहीं, मुहर्रिक और जवाब के दरमियान भाषा को सीखा जाता है, ये किसका मानना है? पावलोव स्किनर का। यही चीज तो याद करना है, और इसमें क्या है? कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन बनता है। आगे चलें, कहां तक गया था मेरी? हाँ, यहां पर चलिए रुको नजरिया है कि इंसान जुबान सीखने के, अच्छा ठीक है, इनका मानना है, पहले ये पढ़ लेंगे। इनका मानना है कि हर बच्चा सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है, ये किसका मानना है भाई? नॉम चॉम्स्की। इंसान पैदाइशी तौर पर जुबान सीखने की इस्तादाद का मतलब क्षमता, अस्थाई क्षमता कह सकते हैं, या खलियो क्षमता लिख दो। इस्तादाद का मतलब क्षमता, ठीक है। इस्तादाद के साथ पैदा होता है, मतलब कि पहले से पैदा होता है, बाद में आप उसमें चिप नहीं डालते, इधर से छेद करके डालते हो क्या? नहीं डालते हो। वो पैदाइशी तौर पर ही जुबान सीखने का इस्तादाद लेकर पैदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जुबान की तहसील तवारिसी तौर पर होती है, हाँ, बल्कि चॉम्स्की का नजरिया है कि इंसान जुबान सीखने के इस्तादाद के साथ पैदा होता है, और इस इस्तादाद की मुआनवियत का मतलब है सहायता से वो माहौल में रहकर जुबान को सीख लेता है। अगर माहौल में ना रखो तो क्या होगा? सीखेगा? किसी बच्चे को बचपन से किसी कमरे में बंद कर दो, वहीं से चुपचाप डंडा में खाना है ना का पानी थरिया दे दा खाता है, तो क्या वो जुबान सीख पाएगा? कोई बात उनको सुनने ना दिया जाए, एकदम कमरे में बंद रखो, वो जुबान नहीं सीख पाएगा। तो जुबान कैसे सीखता है? माहौल में रह के, एक दूसरे की बातों को सुनकर, नकल करके, इमिटेशन करके ही तो जुबान सीखते हैं ना। चलिए, पियाजे और वाइगोत्स्की, क्या अब यहाँ पर है? पियाजे और वाइगोत्स्की। अब पियाजे कौन है? पियाजे किसे कहते हैं? खाना के साथ काट के जो सलाद बनाते हैं, वो वाला नहीं। पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? जीन पियाजे। इनकी पैदाइश कब हुई? 1896 में उनकी पैदाइश हुई। कब हुई? 1896 में। वफात 1980। कितना साल जी लो? हाँ, 92 आज के 96 आज के। 92 का मतलब हिन्ने सा। चलो हो गया। एक मशहूर नफ्सियात थे, कहाँ का? एक मशहूर नफ्सियात थे जिनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था। कहां से था? कौन सा स्विट्जरलैंड का? जीन पियाजे, है ना, स्विट्जरलैंड से था। वह इल्म हैवानात में तरतीब याफ्ता थे। तरतीब याफ्ता का क्या मतलब होता है? प्रशिक्षित। मतलब अभी तुम किस में ये हो? तरतीब याफ्ता हो? टीचर में। टीचर ट्रेनिंग की हो ना? किस में प्रशिक्षित हो? टीचर ट्रेनिंग में। ये किसी के प्रशिक्षित थे? इल्म हैवानात। हैवानात का मतलब जो जानदार चीज, जानवर ना पुगली, जो जानदार चीज है उसको ही कहते हैं हैवानात। मतलब एक होता है हैवान, एक होता है हैवानात। मतलब जानवर के बारे में थोड़ी। जिस तरह जूलॉजी, जू मतलब जिसमें जान होती है उसको जू कहते हैं। लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि जानदार चीजों का वो अध्ययन किया। अब क्या था है? वो इल्म हैवानात में तरतीब याफ्ता थे, यानी कि जो जानदार चीजें थी, जो हम इंसान है, जानवर है, उनसे भी उन्होंने क्या था, उस पर तरतीब याफ्ता किया था, ट्रेनिंग लिया था। कौन कैसा जीता है, कैसे बढ़ता है, कैसे डेवलप करता है, कैसे ग्रोथ होता है, ये सारी चीजों का उन्होंने रिसर्च किया था। आगे चलते हैं। पियाजे का मानना है कि दिमाग एक कोरी स्लेट के मानिंद है। किसका मानना है? पियाजे का। अगर दिमाग एक कोरी स्लेट के मानिंद है, ये किसका मानना है? पियाजे का, है नहीं। पियाजे का मानना है कि दिमाग एक कोरी स्लेट। ये लगता मुझे गलत है, ऐसा है ना। कोरी स्लेट के मानिंद उसका मानना था।
ये यहाँ पर इसको यहाँ पर टाइपिंग गलत किया हुआ है लगता है, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। चलिए इस लाइन को छोड़ो, आगे चलते हैं। जुबान दिगर विफाकी निजामों की तरह गिरदोपेश के साथ तामुल के नतीजे में नशोनुमा पाती है। गिरदोपेश का मतलब क्या होता है? आसपास। गिरदोपेश का मतलब आसपास, यानी कि आसपास में जो जुबानें बोली जाती है, यानी आसपास में जो भी जुबानें बोली जाती है, मतलब गिरदोपेश का मतलब आसपास में जो भी जुबानें बोली जाएगी, बच्चा क्या करेगा, उस जुबान को सुनेगा, सुनने के बाद नकल करेगा, इमिटेशन करेगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे वो जुबान क्या करता है, वो सीख लेता है। आगे चलें। पियाजे का नजरिया क्या था? तामीराती है। पियाजे का नजरिया क्या है? तामीराती है। अगर ये क्वेश्चन आया है तामीराती नजरिया मंदरजा झेल में किसकी नजरिया है, तो क्या लिखोगे? पियाजे का। तामीराती का मतलब क्या होता है? रचनात्मक, है नहीं, रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। पियाजे का नजरिया क्या है? तामीराती है, जिसके मुताबिक बच्चा हवा से खमसा के जरिए, हवा से खमसा का मतलब ज्ञान इंद्रियां, कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? कितनी? क्या क्या है? आंख, कान, नाक, जीव और त्वचा। हम इन्हीं 5 चीजों से किसी चीज को महसूस करते हैं। कान से सुन के महसूस करते हैं, आंखों से देख कर उस चीज को समझते हैं, है नहीं, और नाक से सूंघ कर कि मुसब जिंदा छे मरलो छे, हैं, ऐसा है नहीं। अगर नाक ना होते तो घर में चूहा अगर मर जाए तो कैसे पता करता? सुनकर, सूंघ कर, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। अब मान लो एक इशारा बताया था, लम्स। कौन सा इशारा बताया था? लम्स। लम्स इशारे को कैसे समझोगे? त्वचा के थ्रू। अगर छुएगा त्वचा को, अगर यह ज्ञानेंद्रिय नहीं होता, कुछ महसूस ही नहीं होता, तो आपको पता चलता? नहीं चलता। तो वो उसी को हम क्या कहेंगे? हवा से खमसा। हवा से क्या कहेंगे? हवा से खमसा के जरिए इल्मी निजाम की तस्कील करता है। इट्स ओके। अब वाइगोस्की के बारे में पढ़ते हैं। वाइगोस्की कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका, रूस का था। इनकी पैदाइश कब हुई? 1896 में। और वफात कब हुए? 1934 में। क्या साल जिले बेचारा रही? 34 4 38। जवानी में चलोगे जा। चलिए अब वाइगोस्की का पैदा हुआ 1896 में और 1934 में क्या हो गया? वफात पा गए, है ना। उसका क्या? उसका शुमार सुबाह नफ्सियात में एक तस्कीली मुफक्किर के तौर पर जाना जाता है। किसके नाम पर? तस्कीली मुफक्किर। मुफक्किर का मतलब होता है बहुत गहरी सोच रखने वाले, है नी। बहुत गहरी सोच रखने वाले क्या कहेंगे? मुफक्किर कहेंगे। बिना गहरी सोच किए किसी चीज पे रिसर्च कर सकता है इंसान? किसी भी चीज पे जब आप रिसर्च करोगे आपको मुफक्किर बनना ही पड़ेगा, एकदम बहुत गहराई तक सोचना पड़ेगा, ऊपर ऊपर की चीजें नहीं। इनका ताल्लुक रूस से था। कहां से था? रूस का था। उन्होंने इंसानी सकाफत और हयाती समाजी नशोनुमा का नजरिया पेश किया। क्या क्या नजरिया पेश किया है? जबकि वाइगोस्की, क्या लिखा जी? ता नहीं दिया, नून दे दिया है नी। जबकि वाइगोस्की के मुताबिक जुबान समाजी राबता का नजरिया है, नतीजा है, नतीजा है नी। कहां से? समाजी, जो समाज में रहकर जो भाषा बोलता है लोग, उनको सुन के क्या करता है बच्चा? सीख जाता है। तो यानी कि समाज से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो हम किसका ऑप्शन चूज करेंगे? वाइगोस्की के बारे में हम चूज कर लेंगे। जुबान की नशोनुमा के दौरान बच्चा 2 तरह की बोली बोलता है। कितना तरह का? 2 तरह की बोली बोलता है। एक अनाप्रस्थ और दूसरा समाजी। एक कौन सा है? अनाप्रस्थ और दूसरा समाजी। ये क्वेश्चन भी आया है इसके बारे में, अनाप्रस्थ और समाजी के बारे में। थोड़ा सा इंतजार कर, इंतजार कर। नहीं, अनाप्रस्थ होता है जो सिर्फ अपने बारे में, खुद को मुखातिब करने के लिए होता है, दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में बताया बस है। और समाज के बारे में अगर सोचने समझने लगता है तो वो कहता है समाजी हो जाता है। वही हम आगे पढ़ाते हैं। अनाप्रस्थ जुबान का इस्तेमाल क्या होता है? नमूद को, खुद को, यहां पर खुद लिख लो भाई, नमूद गलत है,
खुद को मुखातिब करने में खा दे देन खाली अब ऊपर नुक्ता छेबे खाली खा लगा दे खुद को मुखातिब करने में, जबकि समाजी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को मुखातिब करने में करता है। समझ में आई बात? अनाप्रस्थ में किसको मुखातिब करता है? खुद को, और समाजी में दूसरों को। आगे चलें है मुखातिब और समझना जा देखा मुखातिब की हो जाए बढ़िया तरह समझा दे खुलबो एटरा मुखातिब है कि जिस तरह है ये तो शेर कह के इसमें बता देता हूं। चारा नहीं है कोई जलते रहने के सिवा, सांचे में फनाह के ढलते रहने के सिवा, ए शमा तेरी हयात फानी क्या है, झोंका खाने संभलते रहने के सिवा। यहां पर शमा मतलब रोशनी, एक मोमबत्ती से मुखातिब होकर एक इंसानों को समझा रहा है। एक मोमबत्ती से मुखातिब होकर इंसानों को समझा रहा है कि ए इंसान तेरी हयात फानी क्या है, झोंका खाने संभलते रहने के सिवा। अभी भी मोटरसाइकिल से आते हैं जी पढ़ने, कई बार झोंका खाता है आप गली आई फिर संभल जाते हो। एक मोमबत्ती जो है जलते 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 खत्म हो जाता है ना, उसी तरह इंसान कहता है चारा नहीं है कोई जलते रहने के सिवा। क्या मोमबत्ती का कोई चारा है जलने के सिवा? सांचे में फना, जो सांच में फना मतलब पिघलता रहता है ना, तो इंसान भी अपने उम्र में क्या होता है ढलता रहता है। वही कहता है सांचे में फना के ढलते रहने के सिवा, ए शमा मतलब रोशनी को कह रहा है, इंसानों से मुखातिब, रोशनी से मुखातिब होकर इंसानों को समझा रहा है। ए शमा तेरी हयात फानी क्या है, झोंका खाने संभलते रहने के सिवा। तो वही कहता है कि धीरे 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 फना होता रहता, हम लोग भी उम्र में फना होते रहते हैं। वही है, इशारा कहीं और है, बातें किसी और को कह रहे हैं। शमा से कह रहे हैं समा को, लेकिन उससे मुखातिब होकर हम किसको कह रहे हैं? इंसान को कह रहे हैं। हाँ, इशारा कहीं और है और बात किसी और को कहा जाना ही मुखातिब है। समझा मैं लो ना लो है? ताना नहीं, एक इशारा होता है कि कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। और आरो मुखातिब तोरा बता दे छो, तोरा जे छो करा बस सासुब छो गुस्सा अद्धे लज गमा गम अपना बेटा है भागने जैसे अब दादी का गुस्सा लगबे करते। सास से बच्चे से मुखातिब होके किस पर गुस्सा जाहिर कर रही है? सास पर। तो बह लोग अकरन जी रंग गुस्सा जो सासू बच्चा डंगार लो तो केरा डंगार लो जे, यानी कि सास पर गुस्सा जाहिर कर लो जा। किससे मुखातिब होवे? बच्चों से मुखातिब होवे, सास पर गुस्सा तो जाहिर कर लो जा। अब आरो समझा मैं तो देहाती भाषा में बोलो मुखातिब